OAuth 2.0 ऑथराइजेशन फ्रेमवर्क। बेसिकली इस फ्रेमवर्क को बनाया गया है आपकी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को लिमिटेड एक्सेस देने के लिए। OAuth 4 कंपोनेंट से मिलकर बना है, जिसमें पहला कंपोनेंट है रिसोर्स ओनर, दूसरा है रिसोर्स सर्वर, तीसरा है क्लाइंट एंड चौथा है ऑथराइजेशन सर्वर। ओनर का मतलब होता है यूजर, जो कि रिसोर्स को या किसी पर्टिकुलर सर्विस को एक्सेस करने के लिए ऑथराइज होता है। सर्वर का मतलब होता है वो सर्वर जहाँ पे रिसोर्सेज एक्चुअली में होस्टेड होते हैं, और वो सर्वर रिस्पॉन्सिबल होता है क्लाइंट की रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए। किसी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की कि उसको किसी पर्टिकुलर रिसोर्स के ऊपर एक्सेस चाहिए, तो रिसोर्स सर्वर ये इंश्योर करेगा कि जो रिक्वेस्टर है क्या वो वाकई में ऑथराइज है, और ये चीज वो चेक करता है एक्सेस टोकन के थ्रू। तीसरा होता है क्लाइंट। क्लाइंट का मतलब होता है कि एक ऐसी एप्लीकेशन जो कि किसी यूजर के बिहाफ में रिक्वेस्ट को आगे रिसोर्स सर्वर पे भेजती है। एग्जांपल के तौर पे आपका वेब ब्राउजर, जैसे कि यूजर एज अ वेब ब्राउजर पे लॉगिन करेगा एंड देन वेब ब्राउजर आगे सर्वर को कांटेक्ट करके उस इंफॉर्मेशन को पुल करेगा। क्या होता है ऑथराइजेशन सर्वर? ऑथराइजेशन सर्वर का काम होता है कि जो रिक्वेस्ट यूजर के थ्रू आ रही है उसको वेरीफाई करना कि क्या वो यूजर वाकई में जेन्युइन और लेजिटिमेट यूजर है। अगर हाँ, तो उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट वो एक एक्सेस टोकन जनरेट करके देता है क्लाइंट को वापस, जो एक्सेस टोकन वापस से क्लाइंट रिसोर्स सर्वर को देता है, जिसके थ्रू वो एक्सेस कर सकता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आपका ऑथराइजेशन सर्वर होता है और रिसोर्स सर्वर होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक ही मशीन के ऊपर होस्टेड हों। यानी कि हो सकता है आप इसको आर्किटेक्चरली ऐसे भी डिज़ाइन कर सकते हैं कि ये एक ऑथराइजेशन सर्वर हो और मल्टीपल रिसोर्स सर्वर हो। तो यानी कि एक ऑथराइजेशन सर्वर मल्टीपल रिसोर्सेज सर्वर्स की रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है।